नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त आपने जो है देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले काफी ज्यादा सियासी उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को साइड करते हुए माता जो प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और अब खबर है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर कुछ विधायकों के साथ, सांसदों के साथ मिलकर अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार जैसा ही कुछ उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा था किस तरीके से बिहार में भी उपेंद्र कुशवाहा जो है उन्होंने नीतीश की पार्टी छोड़ी थी और अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। और अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का सियासी उलटफेर जो है देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर अखिलेश यादव के फैसले से उनके ही नेताओं में नाराजगी है। यादव समाज में जो, अगर आप कहेंगे कि इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनमें नाराजगी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और माता प्रसाद पांडे जो है एक ब्राह्मण है। और कुछ लोग जो यूपी में, अगर आप कहेंगे कि अखिलेश यादव के साइड में है, जो अखिलेश यादव की तरफ बात करते हैं, उनका ये कहना है, उनके नेता जो है उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव को वोट नहीं दिया, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। तो ऐसे में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यूपी विधानसभा की एक ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति को देना सरासर गलत है। और वो इसके अगेंस्ट जा रही है, इसके अगेंस्ट बोल रही है। यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद उनके ही लोगों में इस वक्त, अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। और इसी वजह से अब खबर है कि एक बड़ी फूट हो सकती है। शिवपाल यादव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए हैं, कुछ विधायकों को तोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा कि अगर उपचुनाव से पहले शिवपाल यादव पाला पलटते हैं, अगर जो है उपचुनाव से पहले शिवपाल यादव, क्योंकि कहा जाता है कि बातचीत का दौर चल रहा है, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी है बीजेपी के सामने। अगर बीजेपी उन डिमांड्स को मान लेती है, उन डिमांड्स पर बात बन जाती है, तो फिर आगे का काम किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर शिवपाल यादव पाला बदलते हैं, अगर शिवपाल यादव जो है वो सोचते हैं कि उन्हें पाला बदलना है, और अगर वो अपनी अलग पार्टी भी बना लेते हैं, अखिलेश यादव का भी साथ अगर छोड़ देते हैं, तो उपचुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और इसका नुकसान उन्हें चुनाव में भी देखने के लिए साफ तौर पर मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं होने वाले उपचुनाव को लेकर, जो 10 सीटों पर होने वाला है, उसे लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासी, अगर आप कहेंगे कि सियासी पाड़ा जो है वो हाई है। शिवपाल यादव की टूट की खबरें लगातार आती रही है, फूट की खबरें समाजवादी पार्टी में लगातार आती रही है। और अब अखिलेश यादव के इस फैसले ने कहीं ना कहीं समाजवादी में फूट की जो लहर है वो चला दी है, क्योंकि अब लोग उनके ही फैसले के अगेंस्ट बोलना शुरू कर चुके हैं। कुछ कमेंट्स हम आपको बताते हैं जो किया जा रहा है। आपको बता दें कि लूफी बोलकर एक अकाउंट है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के फैसले का जो है उन्होंने एक पोस्टर जो है जारी किया हुआ है। और वहां पर उन्होंने लिखा है ऊपर, ब्राह्मणों से गाली खाओ, फिर उसके बाद सब उन्हीं को खिलाओ, पीडीए गया तेल लेने, और साथ में 2027 भी नहीं सुधर सकता अखिलेश यादव। 2024 की असली वजह मुझे भी पता है क्यों जीते हैं। और यही नहीं, एक और व्यक्ति हैं श्याम यादव, उनका नाम बताया जा रहा है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। और ऐसे में उनका भी कुछ ऐसी ही राय है, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है, क्योंकि उन्होंने भी, आपको बता दें कि माता प्रसाद की जो तस्वीर है उन्होंने साझा की है। और वो लिखते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी, आपका हर फैसला हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ही पोस्ट पर सबसे ज्यादा गाली देने वाले 90% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। 90% लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, भाजपा को वोट देने वाले लोग हैं। जहां पर उनके बिरादरी का प्रत्याशी होता है, वहां पर भी वो 50% से ज्यादा वोट नहीं देते हैं। ऐसे में माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर क्या साबित करने की कोशिश की गई है, इस फैसले से पूर्णतः असहमत हूं। यानी उनके ही पार्टी के लोग अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि आखिर ऐसा फैसला उन्होंने क्यों लिया है, आखिर इस तरीके की फैसला लेने की वजह क्या है। उनके लोग खुद उन पे ही सवाल कर रहे हैं। और स्थिति कुछ ऐसी आन पड़ी कि
सामने आकर समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता को सफाई देनी पड़ी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि हर निर्णय आपके मन माफिक हो या हर फैसला आपकी समझ में ही आए, किंतु नेता के ऊपर भरोसा करके चलोगे तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। जो निर्णय हमारे नेता ने लिया, हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर वो कह भी रही है कि जो लोग भी कह रही है या जो लोग भी जो है बातें बना रही है, उन्हें समझना चाहिए कि जो फैसला लिया गया है वो फैसला हित में लिया गया है। बता दें आपको कि लगातार जो है भरोसे की कमी जो है लोग जता रही है। समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेता है, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश भी लिखते हैं पीडीए बना बीपीडीए, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर ने इतने सारे ब्राह्मणों की नियुक्ति की, माता प्रसाद पांडे के इशारे पर हुई थी। तो कहीं ना कहीं पुरानी खबरें भी इस वक्त अगर आप कहेंगे कि सुर्खियां बटोर रही है माता प्रसाद पांडे से जुड़े हुए, और अखिलेश यादव की पार्टी में असंतोष असहमति का एक अगर आप कहेंगे कि वेव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो लोग इस बात से सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ इनके मन की जो तिस है वो भी बाहर आती नजर आ रही है। ब्राह्मणों के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो जहर जो उगल रही है, ये भी समझ आ रहा है कि ब्राह्मणों के लोग क्या सोचते हैं, और जो भी फैसले लेते हैं उनके नेताओं के बयान से समझ आ रहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति के तहत ही लिए जाते हैं। और यही कारण है कि जब किसी ब्राह्मण को एक अगर आप कहेंगे कि पद दिया गया, तो इनके ही पार्टी के लोग अपने ही मुखिया को सवाल कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि 90% ब्राह्मण अखिलेश यादव को गालियां देते हैं, 90% ब्राह्मण जो है वो भाजपा को वोट करते हैं, और इसी वजह से किसी ब्राह्मण को ऐसी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। तो आप सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता जो है समाजवादी पार्टी में काम करती है, और कैसे अब एक ही ऐसा फैसला जो अगर आप कहेंगे कि किसी यादव को छोड़कर किसी ब्राह्मण समाज के लिए लिया गया है, तो यहाँ पर उनके ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अब शिवपाल जो पाला बदलने ही वाले हैं, शिवपाल को लेकर हमेशा से खबर आ रही। पहले आपको बता दें कि ये जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी, ये जो अगर आप कहेंगे कि विधानसभा में जो ये प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थी, कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव का नाम सबसे पहले सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन जब ये फैसला आया तो लोगों ने कमेंट में भी ये लिखना शुरू किया कि चाचा को क्या मिला। चाचा ने जो उम्मीद लगा रखी थी, जो आखिरी उम्मीद उन्हें अखिलेश यादव से थी कि अखिलेश यादव उन्हें एक अच्छी जिम्मेदारी देंगे, एक अच्छा पद देंगे, नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाएंगे, नाम भी उनका सबसे आगे रेस में चल रहा था। लेकिन कहीं से अचानक से वो एक नया नाम लेकर आते हैं और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं विधानसभा में। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिससे शिवपाल यादव को मिलना चाहिए था, जो शिवपाल यादव शायद एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं दी गई। जिसके बाद अब वो नाराज है और कुछ विधायकों के साथ अलग होकर अपनी एक नई अलग पार्टी बना सकते हैं। अब ऐसी खबरें लगातार चल रही है, यूं कहिए कि कयास भी लगाए जा रहे हैं। सूत्र भी बता रहे हैं कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट बड़ी टूट देखने के लिए मिलेगी, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ जो बगावती सुर उठ रहे हैं वो तो है ही, साथ ही साथ अब उनके फैसले को लेकर जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी में फूट की खबरें हैं। और शिवपाल यादव भी उनसे नाराज चल रही हैं, क्योंकि एक मौका जो अखिलेश यादव के पास था वो भी उन्होंने गवा दिया है। और ऐसे में अब शिवपाल यादव कई विधायकों के साथ जाकर एक नई पार्टी बना सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो ऐसे में राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है, संभावनाओं के खेल में क्या कुछ होता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।